बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अनवारुल हक काकड़ निगरां वजीर आजम मुकर्रर। राजा और शहबाज का इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। राजा रियाज कहते हैं अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने तजवीज किया था। इत्तफाक हुआ था निगरां वजीर आजम छोटे सूबे से हो। अपोजिशन लीडर ने कहा दोनों तरफ से 3-3 नाम पेश किए, फैसला किया है, बाकी 5 नाम किसी को नहीं बताएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया, 14 अगस्त को हलफ उठाएंगे। निगरां वजीर आजम की तैनाती पर ANP को भी तहफ्फुज़ात। एमल वली खान कहते हैं अनवारुल हक काकड़ की निगरानी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। निगरां वजीर आजम की तैनाती में शहबाज शरीफ और राजा रियाज का कोई किरदार नहीं। अनवारुल हक काकड़ नून लीग की चॉइस हैं, ना पीपल्स पार्टी की। निगरां वजीर आजम पर PDM की ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं दी। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का रद्दअमल। कहा लगता है इस तकर्री से दुबई और यहाँ होने वाली नशिस्तों पर औस पड़ गई। अनवारुल हक काकड़ इंतहाई संजीदा और तालीम याफ्ता शख्स हैं, मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नामजद निगरां वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता। अनवारुल हक को मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है बर वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। जमाती इस्लामी का भी अनवारुल हक काकड़ को निगरां वजीर आजम बनाने का खैर मकदम। सिराजुल हक ने कहा शफाफ काबीना, गैर जानिबदार इलेक्शन अब निगरां वजीर आजम का बड़ा इम्तिहान है। और 3 साल से फौज की आंख का तारा हूं तो क्या हर्ज है, एस्टेब्लिशमेंट से मेरी अंडरस्टैंडिंग कब नहीं थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ की राह में रुकावट नहीं। वो 5 साल नाअहली की सजा मुकम्मल कर चुके। इलेक्शन में कामयाब हुए तो नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारी 16 माह की हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछली हुकूमत में गंदम शुगर एक्सपोर्ट के स्कैंडल थे। जेल हुकाम चेयरमैन PTI के दोस्तों, रिश्तेदारों और वकला से मुलाकात करवाएं। सुप्रिंटेंडेंट जेल मुलाकात के लिए 1 या 1 से ज्यादा दिन मुख्तस करें। ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जो कैदी को हफ्ते में 1 से ज्यादा बार मुलाकात से रोके। चेयरमैन PTI को जाय नमाज और कुरान पाक का इंग्लिश तर्जुमा भी फराहम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक जेल मुंतकली से मुताल्लिक केस का हुक्म जारी कर दिया। बताया जाए किन वजूहात की बुनियाद पर चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखा गया। घर के खाने से मुताल्लिक इस्तदा पर आइंदा समात पर दलाइल तलब। लाहौर में जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस। ATC ने खतीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा और अफशार तारिक के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुकदमे का चालान तैयारी के मरहले में है, मोहलत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। 15 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से जवाब तलब। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। स्पेशल JIT का मुलजिमा सोमिया के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। JIT ने सिविल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद सिविल जज आसिम हफीज को तलब किया जाएगा। तशद्दुद के शिकार सिविल जज की मुलाजमा रिजवाना लाहौर में ज़ेरे इलाज। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल कहते हैं बच्ची के जख्मों की सफाई कर दी गई। प्लास्टिक सर्जन्स के मशवरे से जख्मों का इलाज किया जा रहा है। रिजवाना को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला अभी नहीं किया गया। बच्ची को जहर दिया गया या नहीं, रिपोर्ट पीर को आएगी। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर तालीम याफ्ता नौजवानों को म्यांमार ले जाकर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। FIA के हाथों गिरफ्तार इंसानी स्मगलर के होशरुबा हकाइक से पर्दा उठा दिया। स्मगलर नसीब शाह ने बताया थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर नौजवानों को कश्ती के जरिए म्यांमार लेकर बेचा जा रहा था। म्यांमार में कैद पाकिस्तानी नौजवान का अहले खाना को वीडियो पैगाम कैद के हालात बताए। सुहेल के वालिद कहते हैं नसीब शाह ने बेटे को थाईलैंड से म्यांमार भेजा। अब उसकी आजादी के लिए $5,500 मांगे जा रहे हैं। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर तालीम याफ्ता नौजवानों को म्यांमार ले जाकर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। FIA के हाथों गिरफ्तार इंसानी स्मगलर के होशरुबा हकाइक से पर्दा उठा दिया।
स्मगलर नसीब शाह ने बताया, थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर नौजवानों को कश्ती के जरिए म्यांमार लेकर बेचा जा रहा था। म्यांमार में कैद पाकिस्तानी नौजवान का अहले खाना को वीडियो पैगाम कैद के हालात बताए। सुहेल के वालिद कहते हैं, नसीब शाह ने बेटे को थाईलैंड से म्यांमार भेजा। अब उसकी आजादी के लिए $5,500 मांगे जा रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों का जोश, भारतीय फौजी को बंदूक का ना रहा होश। परेड के दौरान भारतीय फौजी ने अपनी सरहद के अंदर बंदूक गिरा दी। दूसरा फौजी आया, झुका और बंदूक उठाकर थमाई। परचम उतारने की तकरीब में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक थी। फलक शगाफ नारों से फिजा गूंजती रही। पेमरा ने इश्तेहारी और मफरूर करार दिए गए 11 अफराद को टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लगा दी। मुराद सईद, हमाद अजहर, फारूक हबीब, साबिर शाकिर, शाहीन सहबाई को कवरेज देने पर पाबंदी। अली नवाज अमान, हैदर रजा मेहदी, आदिल फारूक राजा, वजाहत सईद खान, मुईद पीरजादा और सईद अकबर हुसैन शाह का नाम भी शामिल। मफरूर और इश्तेहारी मुजरिमों को टीवी पर आने का कोई हक नहीं, पेमरा का एलामिया। मुल्क भर में कल से 16 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। टीम पाकिस्तान, आजादी का जश्न भी शायान शान। मुल्क भर में सब हिलाली परचमों की बहार। हर एक वतन की मोहब्बत से सरशा। गली गली, शहर शहर जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। वतन से मोहब्बत के इजहार को ARY न्यूज से शेयर कीजिए अपनी वीडियो। 033285485657 पर व्हाट्सएप करें। कश्ती डूब गई, 6 अफराद हलाक, 50 को बचा लिया गया। बरतानवी और फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड्स की मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन में डूबने वालों को बचाया। एशिया कप के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज हो गया। टिकट्स pcb.bookme.pk पर दस्तयाब।